नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जानेंगे इतिहास के पन्नों में जन्मभूमि। जी हाँ, राम जन्मभूमि का हम शुरुआत से लेकर अब तक का सारा इतिहास आज हम जल्दी से एक छोटे से डिस्कशन में आज जानते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर फाइनली बनकर तैयार है और श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मौके पर हम उस इतिहास के बारे में जान लेते हैं जिसने आज के राम मंदिर के स्वरूप की नींव रखी। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? चलिए हम बताते हैं। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना हमेशा से विवादित भी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद करीब 70 सालों से चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी असल नींव तो 16वीं शताब्दी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद चलते रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। इसकी शुरुआत हुई सन 1528 में, जब बाबर के जो सेनापति था मीर बाकी, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था। इसी के 300 साल बाद विवाद शुरू होता है। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलकी दिखाई देती है। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। 1853 से लेकर 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। उसी वक्त सुन्नी मुसलमान, आपको पता है मुसलमानों की दो मुख्यतः कैटेगरीज है, एक सुन्नी और एक शिया। तो जो सुन्नी मुसलमान थे उनके एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका अब तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, उस समय पर अंग्रेजी सरकार का शासन था, तो अंग्रेजी सरकार ने ऑब्वियस सी बात है सुलह की कोशिश भी की होगी। तो साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मंदिर के अंदर घुसकर हवन पूजन किया। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज की गई थी। अयोध्या में दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया और उसके बगल में एक चबूतरा भी बना है। अब बात आती है साल 1859 की, जब अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत करने लगे। यहीं से पहली बार जो शब्द था राम चबूतरा वो प्रचलन में आता है। फिर आता है बात 1885, जब ये कोर्ट में पहली बार मामला पहुंचा। पूरा विवाद सन 1885 में पहली बार कोर्ट में आया, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दायर कर विवादित स्थल पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। सिविल कोर्ट में यह याचिका जो थी वो खारिज हो जाती है, जिसके बाद निर्मोही अखाड़े ने डिस्ट्रिक्ट जज चेमियर की कोर्ट में अपील की। विवादित स्थल का मुआयना करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने टिप्पणी की कि जिस स्थल को हिंदू पवित्र मानते हैं वहां पर मस्जिद का बनना दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन यह घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब मौजूदा हालात में बदलाव करना सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक होगा। इसके बाद यह मामला आज़ादी तक शांत रहा। फिर आता है साल 1930 का दौर, जब अयोध्या का नया अध्याय शुरू होता है। सबसे पहले साल 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। जहां एक और अभी तक बाबरी मस्जिद के स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे, वहीं अब क्या हुआ, उसी स्थल को लेकर मुसलमानों के दो गुटों में आपस में लड़ाई हो गई। शिया और सुन्नी दोनों इस पर अपना हक जता रहे थे।
इसकी बात दोनों समुदायों के जो वक्फ बोर्ड थे वहां तक पहुंची और दोनों की लड़ाई जो है वो आने वाले 10 साल में खिंच जाती है। इस लड़ाई में जज द्वारा जो फैसला आया उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया और सुन्नी समुदाय के दावों को मान लिया गया। बात आती है साल 1949 की, जब बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति मिलती है। तो चलिए देखते हैं ये क्या किस्सा था। विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिली। कहा गया कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखी थी। विवाद बढ़ने पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अदालत पहुंच जाते हैं। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर दिया और इस स्थान पर ताला लगा दिया। ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति देती थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया। फिर आता है साल 1990, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। ये इस पूरे इतिहास का सबसे विवादित दौर था और आपने देखा होगा कि अयोध्या के जन्मभूमि विवाद में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे आगे रहता है। फिर आती है दिसंबर 1992 का समय। दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर से कार सेवा का ऐलान किया। इस बार राज्य में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। 6 दिसंबर 1992 इस दिन कार सेवकों ने क्या किया, बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और समेत कई बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दायर किया गया। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या मामले में पहला बड़ा फैसला आता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 2-1 के बहुमत से विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच में बराबर 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। ठीक है, लेकिन तीनों पक्षों में से कोई भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं था और तीनों पक्ष इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। फिर बात आती है 9 मई 2011 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करी। फिर 21 मार्च 2017 को तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर ने संबंधित पक्षों से अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आपका विवाद है उसे कृपया कर अदालत के बाहर सुलझाया जाए, लेकिन इस समझौते पर भी पक्षों के बीच में बात नहीं बनी और जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। फिर बात आती है नवंबर 2019 की। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले पर 9 नवंबर 2019 को एक अहम फैसला सुनाया, जिसके बाद सदियों पुराना अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया गया। इस मामले पर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायमूर्तियों की जो बेंच थी उसने 40 दिनों तक नियमित रेगुलर सुनवाई करी थी। इस मामले में कुल मिलाकर 32 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामले में 3 पक्षकार बनाए थे। पहला जिसमें रामलला विराजमान का था, दूसरा पक्ष निर्मोही अखाड़े का था और तीसरा पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड का था। शीर्ष अदालत ने तीनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के आदेश तत्कालीन सरकार को दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और अब की समय है जब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, यानी कि आज। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी ऐसा चुना गया है जो सबसे शुभ हो। अब बात करते हैं नए रामलला की। तो नए मंदिर में श्री राम के 5 वर्षीय बालक स्वरूप की मूर्ति होगी, जो 51 इंच यानी करीब 4.5 फीट की होगी। फिर बात आती है प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये किसके हाथ से कराई जाए, इसके लिए कई नामों पर विचार करने के बाद फाइनल होता है कि इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाई जाएगी, जो कि आज संपन्न होने जा रही है।
तो सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद और उसके पूरे इतिहास और पूरे संघर्ष के बारे में जरूर पता चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।